नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश शिकारी सलमान की अनटोल्ड स्टोरी। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अदालत, जमानत, हवालात और जेल, ये वो चार चीजें हैं जो पिछले 26 साल से सलमान खान की जिंदगी में तूफान लाई हुई हैं। कोर्ट के चक्कर के साथ गैंगस्टर्स की धमकी और फायरिंग ने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के जीवन की एक ऐसी घटना जिसे ना तो कभी उनके प्रशंसक भूल पाएंगे और ना ही खुद सलमान खान। इस घटना से ना केवल सलमान की जिंदगी में तूफान आ गया बल्कि उनके करियर पर भी दाग लग गया था। इससे भी आगे यह घटना अब उनकी जान की दुश्मन बन चुकी है, जिसकी गूंज मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से सुनाई दी है। और इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान के रेतीले धौरों से, जहां पर उनको करीब 20 रातें सलाखों के पीछे भी बितानी पड़ी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिकारी सलमान की अनटोल्ड स्टोरी की, जहां पर साल था 1998 का और सलमान खान की जिंदगी का वो सबसे काला इतिहास। काले हिरण के शिकार के आरोप में सलमान खान का विवादों से सामना शुरू हुआ, जो आज भी सलमान खान की रातों की नींद उड़ा देता है और जान का खतरा हमेशा ही बना रहता है। साल 1998, तारीख 27 सितंबर, जगह भवाद गांव, जोधपुर। सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, अभिनेत्री सोनाली, अभिनेत्री तब्बू। सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ भवाद गांव की तरफ शिकार करने के लिए गए थे और काले हिरण का शिकार किया गया था। अभिनेता सलमान खान की जिंदगी का यह सबसे काला दिन था। काले हिरण के शिकार का आरोप लगा और सलमान खान की जिंदगी का विवादों से सामना शुरू हो गया। और यह आरोप केवल एक दिन का नहीं था। शूटिंग के दौरान सलमान खान पर कुल 4 मामले दर्ज किए गए थे। पहला मामला दिनांक 27 सितंबर 1998, जगह भवाद गांव, जोधपुर। आरोप, रात करीब 1 बजे एक हिरण के शिकार का सलमान पर आरोप लगा। दूसरा मामला दिनांक 28 सितंबर 1998, जगह घोड़ा फार्म हाउस, जोधपुर। आरोप, देर रात 2 हिरणों के शिकार का सलमान पर आरोप लगा। तीसरा मामला आर्म्स एक्ट, जगह जोधपुर। आरोप था कि 22 सितंबर 1998 को सलमान खान के कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी। चौथा मामला दिनांक 1 अक्टूबर 1998, जगह कांकाड़ी गांव, जोधपुर। आरोप, कांकाड़ी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप लगा। इस केस के चश्मदीदों के मुताबिक जोधपुर के कांकाड़ी गांव में रात के करीब 2 बजे खेत के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी चमकी। एक सफेद रंग की जिप्सी लगातार एक ही इलाके में घूम रही थी। गांव के लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि काले हिरण के शिकार की कोशिश में शिकारी आधमके हैं और इतने में गोली चली। गोली की आवाज सुनते ही गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। आधी रात को गोली चलने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जाग गए और लाठी डंडों के साथ उस तरफ दौड़ पड़े जिधर से गोली चलने की आवाज आई थी। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। गोलियों की आवाज जब यहां सुनाई दी तो लोग दूर दराज से रात के समय में यहां पहुंचे थे और इस घटनाक्रम को जब
लोगों को पता चला तो रात में ही बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से ग्रामीण जुटने लगे। पता चला तो दूर हिरण के शिकार की बात सामने आई और 2 हिरण भी यहाँ पाए गए। ग्रामीणों ने जिप्सी का पीछा किया, लेकिन वो लोग जिप्सी लेकर वहां से भाग गए। 2 अक्टूबर रात की 12-1 बजे करीबन जो ये खेत के अंदर जिप्सी लेके सलमान ये वगैरह इनके जो हीरोइनिया वगैरह साथ में थी ना, वो मतलब शिकार किया। शिकार की आवाज आई तो सोगाराम जी मकान के ऊपर सो रहे थे। फिर पूनम सिंह जी पास में ही मकान था। वो सोगाराम जी ने पूनम सिंह जी को आवाज दी कि कोई शिकार हो रही है। तो फिर वे दौड़े दौड़े मुरसई लेके गए। फिर गांव में ढाणिया में 15-20-30 आदमी हो गए। तो फिर सलमान है वो गाड़ी जिप्सी लेके भाग गए वहां से। फिर मैंने दूसरे दिन वन विभाग को रिपोर्ट दी, रात को ही रिपोर्ट दी ना, वन विभाग ने उनको अरेस्ट कर लिया। वन अधिकारी की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया गया। चश्मदीद ने पुलिस को बताया था कि शिकार के वक्त जिप्सी में सलमान खान मौजूद थे। केस दर्ज था, लिहाजा कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। सलमान खान की जिंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्म हम साथ साथ हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। सलमान खान की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। वन अधिकारी ने जोधपुर के लूनी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी और मामला अदालत में पहुंच चुका था, जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, अभिनेत्री सोनाली, अभिनेत्री तब्बू को आरोपी बनाया गया था। 12 अक्टूबर 1998 पहली बार गिरफ्तारी, 5 दिन जेल। मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी। CJM कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को बरी कर दिया था। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए थे। लेकिन सलमान खान की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। 10 अप्रैल 2006 5 साल की सजा, 6 दिन रहे सेंट्रल जेल। दूसरे मामले में CJM कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। 26 अगस्त 2007 6 दिन रहे सेंट्रल जेल। सेशन कोर्ट से सजा बरकरार रहने के बाद सलमान खान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था और यहीं से सलमान के अच्छे दिन भी शुरू हो गए थे। 10 दिसंबर 2015 बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई। सबूतों के अभाव में शक का लाभ देते हुए ये अदालत हिट एंड रन केस में सलमान खान को सभी आरोपों से बरी करती है। 7 महीने बाद 25 जुलाई 2016 जोधपुर बेंच, राजस्थान हाई कोर्ट। शक का लाभ देते हुए ये अदालत सलमान खान को चिंकारा शिकार के 2 मामलों में बरी करती है। 5 महीने बाद 18 जनवरी 2017 सेशंस कोर्ट जोधपुर। शक का लाभ देते हुए ये अदालत आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान को बरी करती है। एक के बाद एक मामले में बॉलीवुड के टाइगर को कोर्ट से सबसे बड़ी राहत मिली थी। 3 मामले में सलमान खान बरी कर दिए गए थे, लेकिन शायद मुसीबत थमने वाली नहीं थी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि चौथा केस अभी बाकी था, जो था 2 काले हिरणों के शिकार का। इन लगातार कई सालों तक बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान ने लगातार एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, पर एक हिट एंड रन और दूसरा शिकारी सलमान की तोहमत ने पिछले कई सालों से सलमान का पीछा कर रही थी। लेकिन 3 फैसलों के बाद सलमान की सारी मजबूरियां खत्म हो गई थी। सलमान सिर्फ हिट फिल्मों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन तभी एक और फैसला आता है, सलमान के केस का चौथा और कोर्ट का अब तक का आखिरी फैसला। 5 अप्रैल 2018 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जोधपुर। यह अदालत तमाम सबूतों के मद्देनजर सलमान खान को चिंकारा शिकार के मामले में 5 साल की सजा सुनाती है।
वर्षों की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सलमान खान अपनी जिंदगी के इस आखिरी केस में मात खा जाते हैं। 1998 में 2 चिंकारा हिरण के मामले में कोर्ट न केवल सलमान खान को दोषी करार देती है बल्कि 5 साल की सजा सुनाती है। सजा सुनाए जाने के घंटे भर के अंदर ही एक बार फिर वो सेंट्रल जेल पहुंच जाते हैं, जहां वो पहले भी 3 किस्तों में करीब 18 दिन गुजार चुके होते हैं। सलमान खान पर हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट के जुड़े मामलों में कुल 4 मामले यहां दर्ज हुए हैं। 3 मामले हिरण शिकार से जुड़े थे, जिनकी की सुनवाई सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में हुई है, और एक मामला जो अवधि पार हथियार रखने का था, उसके आर्म्स एक्ट की धाराओं में सुनवाई की गई है। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से जो मामले हिरण शिकार को दर्ज हुए हैं, उसमें अलग अलग मामलों में सलमान खान को 5 साल और 1 साल की सजा भी हुई है, जबकि आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान को बरी कर दिया गया है, जिसको लेकर सरकारी वकील और विश्नोई समाज के पक्ष ने हायर अदालत में इस मामले में अपनी अर्जी दाखिल की है, जिसको लेकर भी लगातार सुनवाई चलती जा रही है। वर्तमान में भी मामला विचाराधीन है और विश्नोई समाज न्याय की गुहार और न्याय की आस लगाए बैठा है, इस उम्मीद के साथ कि जो भी कुछ होगा समाज उसे पूरी तरह स्वीकार करेगा। जबकि अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, और क्योंकि अब सलमान खान का सबसे बड़े गैंगस्टर से सामना होने वाला है। तो वहीं हिरणों के शिकार केस में सलमान खान पर 3 मुकदमे खत्म हो चुके हैं। एक में बरी हैं, सलमान खान बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, लेकिन एक गैंगस्टर की अदालत का केस सिकंदर सलमान के मुकद्दर का शायद साथ नहीं दे रहा है। संपत नेहरा, राजस्थान का खूंखार गैंगस्टर। साल 2018 में संपत को एक सुपारी मिली थी। काम था बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की हत्या। सुपारी देने वाले को संपत ने भरोसा दिया था कि भाई का काम है, हो जाएगा। संपत मुंबई पहुंचा और कुछ दिन सलमान खान के घर की रेकी की। एक दिन उसे मौका मिल गया। सलमान खान सामने थे, संपत ने अपनी पिस्टल लोड की, लेकिन सलमान के साथ सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से संपत करीब नहीं जा सकता था और प्लान कैंसिल कर दिया। अब संपत ने करीब 4 लाख की एक आरके स्प्रिंग राइफल ऑर्डर की, जिसके जरिए वो दूर से भी सलमान को निशाना बना सकता था। राइफल देने वाले शख्स का नाम था दिनेश फौजी, लेकिन इससे पहले कि राइफल संपत तक पहुंच पाती, पुलिस ने दिनेश फौजी को धर दबोचा। कुछ वक्त बाद संपत नेहरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर सलमान खान बच गए। लेकिन संपत नेहरा को हत्या की यह सुपारी दी थी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने। वही लॉरेंस जो इस वक्त दिल्ली की जेल में बंद है। यह है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। अपनी अलग अदालत चलाने की बात कहता है और पुलिस कस्टडी में कैमरों के सामने ही सलमान खान को गोली मारने की धमकी देता है। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर। यह अलग बात है कि खुद कई सालों से सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके इरादे अभी भी सलमान की हत्या के हैं। तो लॉरेंस की सलमान खान से सीधे तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही लॉरेंस ने सलमान खान को कभी किसी तरह की कोई डिमांड की। लॉरेंस की सलमान खान से एकमात्र दुश्मनी की वजह है काला हिरण, क्योंकि सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का इल्जाम है और काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है। तारीख 14 अप्रैल 2024। जगह मुंबई का बांद्रा वेस्ट इलाका। यह इलाका अल सुबह 5 बजे गोलियों की दरदराहट से गूंज उठा। गोलीबारी की यह घटना बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई थी। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 बाइक सवार बदमाश आए
उन्होंने अभिनेता के घर के बाहर 6 राउंड फायरिंग की। इस गोलीबारी से लॉरेंस की दुश्मनी की वो सारी यादें ताजा हो गईं, जो पिछले कई सालों से चल रही हैं। सलमान के घर पर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग था। सलमान के फैंस इसलिए भी घबरा गए थे क्योंकि फायरिंग सलमान खान के घर की बालकनी की तरफ की गई थी, और यह वही बालकनी है जहां खड़े होकर सलमान अपने फैंस से रूबरू होते हैं। लॉरेंस के साथी और खास गुर्गे रोहित गोदारा ने भी न्यूज 18 से बातचीत में सलमान को मारने की बात कही थी। उसका कहना है कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज के कुलदेवी के सामने जाकर माफी मांग लेते हैं तो वो उन्हें माफ कर देगा। ये गैंग इतनी बड़ी दुश्मनी मानता है कि सलमान खान की मदद करने वाले को भी नहीं छोड़ते हैं। तो सलमान खान है, बिल्कुल मारेंगे इसको, और अगर इसको बचना है तो बिल्कुल बिश्नोई समाज है मुकाम जाकर ये माफी मांग ले, बिल्कुल छोड़ देंगे इसको। भाई ने पहले वो इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि अगर बिल्कुल माफी मांगे तो बख्श देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सलमान खान पर हुई फायरिंग कई बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि पिछले 14 साल से जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे जेल के अंदर से ही पूरी प्लानिंग कर रहा था। आपको बता दें कि पिछले 6 सालों में 5 बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। तो वहीं एक जो गैंगस्टर पहुंचा हुआ था सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए, वो छोटा हथियार होने की वजह से गैलेक्सी अपार्टमेंट से बिना वारदात को अंजाम दिए ही वापस आ गया। पहली धमकी साल 2018 जोधपुर कोर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पहली बार कहा था कि हम लोग सलमान को जोधपुर में ही मारेंगे। दूसरी धमकी साल 2019 मुंबई। लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर संपत नेहरा बाकायदा मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर तक पहुंच गया था, लेकिन छोटे हथियार के कारण प्लान टाल दिया था। तीसरी धमकी साल 2022 जॉगिंग पार्क बांद्रा। जॉगिंग पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान सलीम खान को हमलावर ने धमकी भरी चिट्ठी दी थी। उसमें लिखा था कि सलमान और उसके पिता सलीम खान का ठीक वही अंजाम होगा जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हुआ था। चौथी धमकी साल 2023 ईमेल के जरिए। सलमान खान की मैनेजर को लॉरेंस के गुर्गे मोहित गर्ग ने ईमेल किया था। इस मेल में भी सलमान खान को हत्या की धमकी मिली थी। पांचवी धमकी साल नवंबर 2023 फेसबुक के जरिए। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले फेसबुक अकाउंट से पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को धमकी दी गई थी। इसमें लिखा था कि तुम सलमान खान को अपना भाई कहते हो, लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ गया है। गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है, इनके घर पे फायरिंग आप लोगों ने कराई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने करवाई है, क्योंकि सर ये भाईजान के बड़ा खास हो रखा है। ये वहां जाके फिल्मों का प्रमोशन करवा रहा है, अपने दुश्मन है, खास जग जाहिर है कि सलमान खान हमारा दुश्मन है, तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये भी हमारा दुश्मन होगा। इस तरह पिछले 6 सालों में सलमान को 5 बार धमकी दी गई और एक बार उनके घर के बाहर फायरिंग की गई। लॉरेंस बिश्नोई जो पिछले सालों से जेल में है, और दूसरा गैंग का सबसे बड़ा बॉस गोल्डी बराड़ जो विदेश में कनाडा में बैठा हुआ है। अब सवाल यह है कि जेल में बैठे हुए लॉरेंस का पुलिस क्या करेगी, और जो विदेश में फरार है वहां तक पुलिस आखिर कैसे पहुंचेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पुलिस आखिर क्या कर सकती है इन दोनों का। तो वहीं आपको यह भी बताएंगे कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए हिरण इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, और यह भी बताएंगे कि सलमान खान के माफी मांग लेने से क्या होगा। तो चलिए अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिरकार क्यों बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण इतना खास होता है, क्यों सलमान खान की मुसीबत कम नहीं हो रही, और क्या सलमान खान के माफी मांगने पर बिश्नोई समाज उनको माफ कर देगा।
सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर सिर से बलिदान देने के बाद भी पेड़ और पर्यावरण बचता है तब भी यह एक बहुत ही सस्ता और फायदे का सौदा है, इसे करना चाहिए। यह सीख विश्नोई समाज के धर्मगुरु जाम्बोजी महाराज के द्वारा अपने अनुयायियों को दी गई है और विश्नोई समाज उसका पालन भी करता है, जिसकी परिणति इस हिरण स्मारक के रूप में देखी जा सकती है। यह है जोधपुर का कांकानी गांव, जहां बिश्नोई समाज ने काले हिरण का स्मारक बनाया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने 1998 में जिस काले हिरणों का शिकार किया था, जिस केस के लिए सलमान खान 3 दशकों से जोधपुर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वहीं बिश्नोई समाज ने काले हिरण का स्मारक बनाया है। ये चबूतरा जो कि एक स्मारक के रूप में अपनी पहचान रख रहा है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण को लेकर के ये लोग कितने जागरूक हैं। ये बात है, ये हमारी समाज का एक सबसे महत्व, हम लोग जीव जंतु के लिए हमारी प्राण प्रतिष्ठा हमारी जाए उसमें गम नहीं है, लेकिन हम ये पेड़ पौधे और पक्षी, और जिसमें हिरण तो सबसे महत्व है, शुरू से हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान का 550 साल के पहले ही ये मान लीजिए कि भाई जीव जंतु और इनकी मतलब जीव रक्षा करें। हम हमारे लिए मान लो इन जीव जंतु के लिए हमारा बलिदान देने के लिए तैयार है, बलिदान दिया हमारे पूर्वजों ने। बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने गुरु भगवान जम्बाजी और जम्बेश्वर का अवतार मानते हैं। वे काले हिरण और वृक्षों के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, तभी तो बिश्नोई समाज के लोग पिछले 26 सालों से अपने कुल गुरु के अवतार की जान लेने वाले सलमान खान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिश्नोई दरअसल 20 और नोई यानी कि 9 से मिलकर बना है। इस समाज का आधार वो 29 नियम है जिनका पालन ये जीवन भर करते हैं। हम लोग तो हम जान दे देते हैं, हमारे तो कई लोग शहीद हुए हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल। हाँ, हरा वृक्ष है, हमारे गुरु महाराज ने 29 नियम में कहा हरे वृक्ष और ये जीव जंतु नहीं मारना चाहिए, ये सबसे हमारा पहला काम है। ठीक है ना साहब, बात है ये। अब ये हमारा यही है कि इसका मकसद है कि आगे के लिए आने वाली पीढ़ी भी याद करेगा भाई हिरण हमारा काले हिरण है, दोनों ही काले हिरण थे। काले हिरणा पे ये चबूतरा बना के इनकी मूर्ति बनवाई है, इसीलिए ये आगे के लिए संदेश आएगा, संदेश आने के लिए ही ये इनकी बनाया है। फिल्मी कहानियों से इतर बिश्नोई समाज के लिए सलमान खान हीरो नहीं विलेन बने हुए हैं। बिश्नोई समुदाय ने साफ कहा है कि उस चिंकारा और हिरण की मौत को न खुद आसानी से भूलेंगे और न ही सलमान खान को भूलने देंगे। हिरण के वास्ते तो हम अब कोर्ट के मां के फैसलो बांधो सजा है जड़ा मामलो है के हिरण के बाग के में तो कोई फ्री होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अत है कौन भाई पैया दे कर नहीं चीज ने कोई छोड़ दे कर दे कोई पैया हूं कोई चाहे कितना ही बड़ो आदमी हो, हिरण के बारे का मां तो बिल्कुल कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये मामला कैसे सुलझेगा, इसे लेकर के आखिर कोर्ट का फैसला क्या होगा। लेकिन साथ ही देखने वाली बात यह भी है कि क्या सलमान खान इस पूरे मामले को लेकर के माफी मांगेंगे और सलमान खान को क्या बिश्नोई समाज माफ करेगा, क्योंकि इससे पहले सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने माफी मांगी, जिसे बिश्नोई समाज ने अस्वीकार कर दिया। सलमान खान के कोई है साथ में रहती है, उन्होंने समाज से माफी मांगी है कि भाई इन्होंने गलती कर दी, नहीं करी। राखी सावंत उन्होंने समाज के प्रति माफी मांगी है। बहुचर्चित हिरण शिकार मामला कांकानी का यह वही क्षेत्र है जहां पर सलमान पर हिरण का शिकार करने का आरोप लगे थे। पूरा घटनाक्रम सामने है और चश्मदीदों के जो परिचित हैं और जो लोग समाज के मौजूद लोगों के रूप में यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी अपने बयान दर्ज कराए हैं। साथ ही साथ न्यूज 18 पर भी खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखी है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अब देखने लायक रहेगा कि इस मामले का अंजाम आखिरकार होता क्या है। कांकानी क्षेत्र से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।